Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about unicellular and multicellular organism. दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष एक टॉपिक जो कि सेल बायोलॉजी के चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ चलेंगे मीन्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल की संरचना आपको पढ़ाएंगे, उसकी जो है स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, तो इस टॉपिक को अगर आप नहीं जानते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ते समय काफ़ी आसानी होगी। आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। चूँकि दोस्तों यूनिसेलुलर में यूनि मीन्स होता है सिंगल और एक, और सेलुलर मीन्स होता है जिसकी संरचना केवल एक कोशिका से बना रहे। सेलुलर मीन्स सेलुलर जो है सेल से निकला है, और यूनि मतलब होता है एक। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि जो सिंगल सेल से निर्मित हो, जो सिंगल सेल से बना हो, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम कहते हैं। एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में मल्टी मतलब होता है एक से अधिक, एक या दो से अधिक अगर सेल्स रहेंगे तो उन्हें हम कहेंगे मल्टी। और सेलुलर मीन्स सेल से लिया गया है, तो मल्टीसेलुलर मीन्स ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक से अधिक सेल हो, उन्हें हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आइए हम देखते हैं, आपने ये जाना कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में वर्ल्ड में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम दोनों ही बातें जानेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे कंटेन ए सिंगल सेल। चूँकि दोस्तों हमने आपको बताया यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर सेल से निकला वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि यूनिसेलुलर जीवधारी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। तो वही बातें हैं, दे कंटेन ए सिंगल सेल, ये जीवधारी केवल एक कोशिका रखते हैं या इनके पास केवल एक कोशिका, एक सेल होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे कंटेन न्यूमरस सेल्स, जबकि हमने आपको बताया कि मल्टी मीन्स होते हैं कई, सेलुलर सेल से निकला वर्ड है, तो मल्टीसेलुलर मीन्स होते हैं ऐसे जीवधारी जो एक से अधिक सेल को कंटेन किए हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो दे कंटेन न्यूमरस सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा कोशिकाओं को रखते हैं, मीन्स जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक से अधिक और न जाने कितने, यहाँ पे वर्ड है न्यूमरस, मीन्स असंख्य कोशिकाएं होती हैं। मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, तो आपने ये जाना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और ये फर्स्ट पॉइंट था सेल के संबंध में कि ये एक कोशिका रखते हैं और ये एक से अधिक यानी मल्टी कोशिका रखते हैं, कई कोशिका रखते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। दोस्तों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीन्स एक कोश की जो जीवधारी होते हैं, उनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी अनुपस्थिति होती है। जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन पाया जाता है, मीन्स झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जितने भी ऐसे अंगक होते हैं, जितने भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया ही नहीं जाता, जैसे कि न्यूक्लियस है और उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर जितने भी संरचनाएं होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। वही चीज़ है, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मीन्स होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो इनके जितने भी कोशिकांग होते हैं या जितने भी इनके अंगक होते हैं उनके ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, मीन्स ये पूरी तरह से जो होते हैं
फॉर्म में पाए जाते हैं इनके ऑर्गेनेल्स, किसके, यूनिसेलुलर के। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग का अभाव होता है यूनिसेलुलर में। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास होता है लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है मीन्स मेम्ब्रेन पाया जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे कई पार्ट्स पाए जाते हैं जो सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं चूँकि एक ही सेल के बने होते हैं और ये माप में बहुत छोटे होते हैं मल्टी सेलुलर की अपेक्षा, तो ये केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखे जा सकते हैं। ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर जीवधारियों को, एक कोष की जीवधारियों को केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, मल्टी सेलुलर के केस में मोस्टली इंडिविजुअल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं चूँकि ये बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, इनकी बॉडी का आकार माप बड़ा होता है, इस वजह से जो अधिकांशतः इंडिविजुअल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, मीन्स नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। इनके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए। फोर्थ पॉइंट हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज यूज्ड एज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मीन्स एक कोष की जीवधारियों में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस पाया जाता है। डिफ्यूजन का मतलब प्रसार से होता है, मीन्स इनकी बॉडी में कुछ भी कम या ज़्यादा होता है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, प्रसार प्रक्रम के द्वारा कोई भी चीज़ अगर अतिरिक्त होता है, ज़्यादा होता है, जैसे भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, उन्हें इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी से बाहर और अंदर किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन ही है, बॉडी से अंदर लेना है तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और जैसे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे फूड, वाटर, जो भी वेस्ट मटेरियल है उन्हें बॉडी से बाहर भी निकालना है तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज यूज्ड एज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के रूप में यूज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सिंपल डिफ्यूजन, कुछ इंडिविजुअल्स में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस तो होता ही होता है। एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर यूज्ड, और इनमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी पाया जाता है। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि एटीपी का ये जो सेल होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं और इनकी जो टिश्यूज़ होती हैं, ये सभी मिलकर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अपनाती हैं तो उसमें एटीपी का यूज करके, मीन्स ऊर्जा का उपयोग करके, एनर्जी का उपयोग करके इस प्रोसेस को अपनाकर अपनी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं या जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर भी करना है तो इस एक्टिव प्रोसेस का यूज होता है। मीन्स इसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दोनों ही यूज किया जाता है। तो आइए फिफ्थ पॉइंट में, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड बाय सिंगल सेल। चूँकि यूनिसेलुलर में एक ही कोशिका होती है तो जितनी भी कोशिकी प्रक्रियाएं होती हैं, ऑल सेलुलर प्रोसेस जितनी भी होती हैं वो सभी की सभी उसी सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ढेर सारी कोशिकाएं पाए जाने के कारण बॉडी की हर एक कोशिकाएं अलग अलग भागों में स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि अलग अलग, मीन्स इनकी बॉडी सेल्स जो होती हैं अलग अलग भागों में बटी होती हैं जो कि विशेष कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे बहुत सारी सेल्स जब पाई जाती हैं बॉडी में मल्टी सेलुलर के केस में, तो इनकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, मीन्स बटी होती हैं टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। विशेष प्रकार के कार्यों को दिखाने के लिए, मीन्स करने के लिए ये जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं विशेष कार्य को करने के लिए।
6 पॉइंट इंजरी इन द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो ये पूरा का पूरा सेल, चूँकि एक ही सेल होता है तो इसमें रिपेयरिंग सिस्टम नहीं होता है और ये ऑर्गेनिज्म डेथ को प्राप्त होता है। मीन्स इंजरी होने पर ये सीधा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मीन्स ये जीवधारी मर जाता है। इंजरी इन द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो ये जीवधारी जो है पूरी तरह से इसका जीवन समाप्त हो जाता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल डज नॉट डाई। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में छोटी मोटी जो इंजरी होती है वो अंदर से WBC के द्वारा, रिपेयरिंग मैकेनिज्म के द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा, जैसे कि प्लांट सेल, ह्यूमन सेल और किसी भी एनिमल सेल की बॉडी द्वारा रिपेयरिंग सिस्टम के कारण ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर से ही ठीक कर लिया जाता है। इसलिए बॉडी डेथ इसमें नहीं होती है, छोटी मोटी टूट फूट में। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल डज नॉट डाई। लेकिन छोटी छोटी इंजरी होने पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल की मृत्यु नहीं होती। 7th पॉइंट है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन दोस्तों द्विखंडन विधि होती है। द्विखंडन विधि के द्वारा एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जो डॉटर सेल्स दोनों पूरी तरह से पेरेंट सेल से सेम होती हैं। एंड सेक्चुअली बाई कॉन्जुगेशन, और जब इसमें लैंगिक जनन होता है तो कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन प्रक्रिया के द्वारा होता है। मीन्स दो सेम ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़कर 2 नए जीवधारियों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इसका एग्जाम्पल है, एक कोष की जीवधारियों का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। और आते हैं यहाँ पर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस। इसमें अलैंगिक जनन होता है माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा। माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 4 फेजेज पाए जाते हैं और 4 फेजेज में इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गैमेट्स, और जो लैंगिक रूप से प्रजनन होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है, मीन्स युग्मकों के द्वारा होता है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद नए जीवों का निर्माण होता है। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गैमेट्स। एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट सेल, ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, ह्यूमन बॉडी और एनिमल सेल के केस में ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में डालिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।